हेलो एवरीवन। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मिररलेस कैमरास के बारे में और उसके वर्सेस कैमकॉर्डर्स के बारे में। देखिए, हमें सबको पता है, अगर आप एक वेडिंग शूट करने जाते हैं, फोटोग्राफी करने जाते हैं, वीडियोग्राफी करने जाते हैं, हमारे माइंड में एक ही रहता है कि भाई R6 Mark II ले लो, आपको जो है सोनी का कोई कैमरा मिलता है वो ले लो, आपको जो है R8 मिल रहा है, R10 मिल रहा है, R3 मिल रहा है, निकॉन का कोई कैमरा है वो ले लो। तो हमारे माइंड में यही चीज़ रहती है कि फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने के लिए आज के ज़माने में हमें मिररलेस का कैमरा लेना चाहिए। इससे हम बहुत अच्छी सिनेमेटोग्राफी कर सकते हैं, रील्स बना सकते हैं, फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। राइट, आप एकदम सही हो, ज़माना उस तरफ बढ़ रहा है। बट हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि एक वो भी होता है जहाँ पे हमें शादी के लंबे वीडियोस की रिक्वायरमेंट होती है। क्लाइंट को एक 2 घंटे की उनकी पूरी शादी शूट करनी होती है और क्लाइंट का ये भी रिक्वायरमेंट होता है कि भाई ठीक है, सिनेमैटिक वाला लेगा जो लेगा, पर एक ट्रेडिशनल वीडियोग्राफर ऐसा हो जो हमारी पूरी वेडिंग का वीडियो शूट करके उसको एलईडी पे लाइव दिखाए या फिर यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करे। हम कितना भी कह लें कि आज का ज़माना मॉडर्न हो चुका है, लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ऐसी होती ही नहीं है ऐसा। हमारे देश में जहाँ पे आप गांव देखिए, जो टाउन्स देखिए या फिर आप शहरों में भी अगर बात करें, लोगों को एक लंबा वीडियो चाहिए रहता है। सालों से जो चलता आ रहा है वो कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हो गया है, वहाँ पर वो रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी ही रहेगी। आई एम श्योर जो बहुत ही मॉडर्न सोसाइटी के लोग हैं, जो एनआरआई क्लाइंट है, उनका शायद माइंड वहाँ पे थोड़ा शिफ्ट हो, पर उनके जो परिवार वालों है उन सबको तो यही रहता है कि भाई एक पूरा शादी का वीडियो होना चाहिए, संगीत का लंबा वीडियो होना चाहिए, लाइव दिखना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट हमेशा रहने वाली है और इस रिक्वायरमेंट को भली भांति फुलफिल करने के लिए कैमकॉर्डर्स का इस्तेमाल बहुत सालों से आज तक करने में आया है। तो अब हमें ये समझना है कि क्या हमें कैमकॉर्डर्स लेना चाहिए, क्या हमें ट्रेडिशनल वीडियोग्राफर को रखना चाहिए। क्योंकि देखो, ट्रेडिशनल वीडियोग्राफर को तो रखेंगे ही, उसकी रिक्वायरमेंट है, वो ख़त्म नहीं हो गया है, वो तो हमेशा रहेगा। पर क्या हमें उनके लिए कैमकॉर्डर्स लेने चाहिए या फिर एक ट्रेडिशनल वीडियोग्राफर को मिररलेस का कैमरा लेना चाहिए, आज इसके बारे में हम जानेंगे। अगर आप एक वेडिंग की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की कंपनी चलाते हो या फिर आप एक फ्रीलांसर हो जो वेडिंग में वीडियोग्राफी वगैरह का काम करते हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपको एक जो कन्फ्यूजन है लोगों के माइंड में, उसको दूर करने के लिए और क्या टेक्नोलॉजी हमारे कौन से काम में आ सकती है, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आता है प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़, क्वालिटी। जब हम बात करते हैं कैमकॉर्डर्स के बारे में, लोगों का यही अनुमान रहता है कि भाई कैमकॉर्डर में क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आती है जितनी मिररलेस कैमरा में आती है। आपका एकदम सही हो आप, नहीं आती है, क्योंकि उसका जो सेंसर है कैमकॉर्डर का वो छोटा है और जो फुल फ्रेम कैमरा है उसका सेंसर बड़ा है। सेंसर जितना बड़ा रहता है उतना हमें क्वालिटी ज़्यादा आती है, ज़्यादा जो है आपका कलर्स कैप्चर करता है, ज़्यादा लाइट कैप्चर करता है। तो हाँ, अगर हम डिस्प्ले और क्वालिटी की बात करें तो हमको हमेशा ही फुल फ्रेम कैमरा का जो क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। दूसरी बात आती है, तो हमें कैमकॉर्डर लेना क्यों चाहिए। एक होता है नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग करना, सबसे मेन चीज़। अगर एक संगीत चल रहा है जहाँ पे अगर आप अपना मिररलेस का कैमरा रखोगे, कोई भी मिररलेस का कैमरा अभी जो मार्केट में आए हैं वो 1 घंटा 2 घंटा नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग देते हैं। अगर एक संगीत का इवेंट 4 घंटा 5 घंटा चलता है, अगर कोई वेडिंग का इवेंट लंबा रिसेप्शन चल रहा है, तो क्या हम बीच बीच में कट्स मारेंगे। हमें कट नहीं मारना है, हमें नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग करना है। और ये ही होता है ट्रेडिशनल वीडियोग्राफर का पहला काम। इसके लिए मिररलेस कैमरा सक्सेसफुल नहीं है। आपको ये समझना है, मिररलेस कैमरा में 1-2 घंटे की लिमिट है। आपको बारी बारी कट ऑन करना पड़ेगा। आप कहोगे, और काफ़ी लोग कहते हैं कि ठीक है ना, कौन सा हमें पूरा लेना है संगीत। नहीं, अगर आप 2 एंगल का मिक्सिंग कर रहे हो,
संगीत को एलईडी पे लाइव कर रहे हो, लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो, या फिर आपको पूरा प्रॉपर इवेंट को लंबा फुल शूट करना है, ऐसी रिक्वायरमेंट इवेंट के वक्त होती है और ये मिररलेस कैमरा आपको नहीं दे पाएगा। इसी के लिए कैमकॉर्डर का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे आप नॉन स्टॉप जितने चाहो उतने घंटे रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और हम वैसे लोग हैं, जब हमारी ऑफ सीज़न होती है और जब हम रिलीजियस प्रोग्राम शूट करते हैं, जो साउंड का कोई म्यूज़िकल इवेंट शूट करते हैं, तब हम लोग ये सारे कट्स नहीं मार सकते हैं। और इसीलिए हम लोग ने भी एज अ वेडिंग वीडियोग्राफी की कंपनी में हम लोग ने भी अभी कैनन का XA75 लिया, उनके XA65 भी है। 75 में इतना है कि XA65 के सामने उसका सेंसर बड़ा है, तो जो क्वालिटी हमें चाहिए वो आपको ज़्यादा अच्छी मिलेगी। इसके लिए हम लोग ने उस कैमरा को लिया। आप चाहो वो कंपनी का कैमरा ले सकते हो, हमारा प्रेफरेंस ये था, इसीलिए हम लोग ने ये लिया। तीसरा आता है कि आपको कलर्स कैसे मिलेंगे। हमारा यही रहता है कि अगर हम लोग मिररलेस कैमरा लेंगे तो हमको उसमें ज़्यादा अच्छे कलर्स मिलेंगे, क्योंकि उसमें कलर का कंट्रोल ज़्यादा अच्छा दिया गया है। और ये चीज़ कैमकॉर्डर्स में अभी तक फ़िलहाल तक पॉसिबल नहीं होती थी। हमें लगता था कैमकॉर्डर के कलर चाहिए उतने अच्छे नहीं आते हैं। जब कंपेयर करने बैठते थे तब अगर हम एक कैमकॉर्डर यूज़ कर रहे हैं और दूसरा मिररलेस कैमरा वही संगीत के इवेंट में शूट कर रहे हैं, तो हमें लगता था कि एक झटका लग रहा है। मतलब अगर हम दोनों एंगल को मिक्स करें, कैमकॉर्डर और मिररलेस का, तो एक झटका लगता है आपको, और ये लोगों को पसंद नहीं आता था और लगता था कि कैमकॉर्डर का जो कलर है वो उतना अच्छा नहीं है। पर अभी जो हम लोग कैनन का ये कैमरा यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर वो लोग ने जो पिक्चर स्टाइल दी है वो स्टैंडर्ड दी है, न्यूट्रल दी है, वाइड डायनामिक रेंज दी है, और सी लॉक का भी ऑप्शन वहाँ पे रखा गया है। तो अगर आप आपके मिररलेस कैमरा के अंदर न्यूट्रल, स्टैंडर्ड या सी लॉक का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, तो आपको कोई भी प्रकार का कलर में झटका नहीं लगेगा। और जो कलर का कंट्रोल है अब के जो कैमराज है, जो कैमकॉर्डर्स है, उसमें वो दे दिया गया है। तो ये जो मिथ है वो कम्प्लीटली रॉन्ग है कि आपको उसमें वैसे कलर्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट होता है इंटरचेंजेबल लेंस की फैसिलिटी। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप जो है मिररलेस कैमरा यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर आप 24-105 लगाइए, 70-200 लगाइए, 50 mm लगाइए, 85 mm लगाइए। अलग अलग लेंसेस का जो इस्तेमाल है वो आप उसके अंदर कर सकते हैं। पर जब हम बात करते हैं कैमकॉर्डर्स के बारे में, तो उसके ऊपर कोई इंटरचेंजेबल लेंसेस की फैसिलिटी नहीं होती है। पर उसमें आपको जो है ऑलमोस्ट 350 mm तक का, 400-350 mm तक का टेली और वाइड मिलता है। तो आप 15x का ऑप्टिकल जूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। 15x मतलब 15 गुना तक आप उसको जूम इन कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 400 mm का, जिससे आपको जो है इंटरचेंजेबल लेंस नहीं यूज़ करना है, अंदर ही बहुत ही स्मूथली टेलीवाइड कर सकते हैं। जैसे ही मैं ये पॉइंट बोलूँगी, आपका कहना होगा कि भाई अगर आप कैमकॉर्डर का टेलीवाइड अगर यूज़ करोगे तो हो सकता है कि जो क्वालिटी हमको वो लेंसेज के थ्रू, इंटरचेंजेबल लेंसेज में मिल रही थी, वैसी क्वालिटी इसमें नहीं होगी। पर अभी हम लोग ने जो ये कैमरा लिया XA75 का, उसमें ऑप्टिकल जूम है। ऑप्टिकल जूम का मतलब होता है कि कैमरा के अंदर ऑप्टिक्स लगाए गए हैं, जिसकी वजह से बहुत ही कम जगह पे वो ऑप्टिक्स लगा के आपको उतना जूम मिलता है जिसमें क्वालिटी ख़राब नहीं होती है। पर हाँ, बिल्कुल, अगर आप 70-200 के लेंस को इसके साथ कंपेयर करोगे तो 70-200 का फुल फ्रेम का लेंस हमेशा ही क्वालिटी ज़्यादा अच्छी देगा, क्योंकि उसकी मैकेनिज़्म ज़्यादा प्रबलता से बनाई गई है। पर ये चीज़ आपको समझनी है, आपकी रिक्वायरमेंट कितना जूम इन जूम आउट करने की है, उस हिसाब से आपको इसका डिसीजन लेना है। इसके बाद का पॉइंट आता है ऑडियो। वीडियोग्राफी जब आप नॉन स्टॉप करते हो, आपको चाहिए कि आपको ऑडियो भी नॉन स्टॉप मिले। ये चीज़ हम डिनाई नहीं कर सकते। आज एक संगीत में अगर हम जा रहे हैं, वहाँ पे 15 अलग परफॉर्मेंसेस देने वाले हैं, तो हमें चाहिए कि वो 15 जन के जो परफॉर्मेंसेस के ऑडियो है अच्छे से रिकॉर्ड हो। एंकरिंग कर रहा है तो उसका जो ऑडियो है वो अच्छा आना चाहिए। किसी ने स्पीच दी है, उसका ऑडियो अच्छा आना चाहिए। अच्छा, हमारे पास 2 विकल्प है। पहला विकल्प आता है कि आप एक Zoom H1 के रिकॉर्डर को, जो भी साउंड सिस्टम वाला जो पर्सन है, उसको वो Zoom H1 का रिकॉर्डिंग का सिस्टम दीजिए।
उसके अंदर आपका माइक्रो SD कार्ड इंसर्ट करिए और उसके उस Zoom H1 के रिकॉर्डर में जो भी मास्टर ऑडियो है, जो भी लोग स्पीच दे रहे हैं वो साउंड सिस्टम वाला वो मास्टर ऑडियो को आपके जो H1 का रिकॉर्डर है उसमें रिकॉर्डिंग करके दे देगा। काफ़ी जो साउंड सिस्टम वाले लोग होते हैं वो अपनी खुद की पेन ड्राइव में ऑडियो रिकॉर्ड करके आपको दे देते हैं, अगर उनके पास वो फैसिलिटी हो तो। और काफ़ी बार मिररलेस कैमरा जो यूज़ करते हैं उनको उतनी समझ ही नहीं होती है कि हमें इसका मास्टर ऑडियो लेना ज़रूरी है। वो जो है कैमरा का जो ऑडियो रिकॉर्ड होता है उसी में कर लेते हैं। सपोज डीजे चल रहा है तो डीजे में जो वो ऑडियो आ रहा है वो कैमरा में जो रिकॉर्ड हुआ है वही ले लेते हैं। ये गलत है। आपको प्रोफेशनल अगर काम करना है तो प्रोफेशनली ऑडियो लेना भी अनिवार्य है। तो इसके लिए या तो आप रोड का NTG माइक जो आता है वो आपके कैमरा के ऊपर लगाइए और ऑडियो रिकॉर्ड करें। बट ये सारे हो जाते हैं मिररलेस कैमरा के ऑप्शंस। हम अगर यूज़ करते हैं कैमकॉर्डर, इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि इसके अंदर XLR इन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। दो XLR इन आपको मिलते हैं, जिसके कारण आप जो भी शूट कर रहे हैं उसका जो उस प्रमाण वहाँ पे अगर जो ऑडियो चल रहा है वो ऑडियो ओरिजिनल ऑडियो आप साउंड सिस्टम वाले को XLR आउट दीजिए, वहाँ पे आप जो है उसके उस वायर को डालिए और XLR इन आपके कैमरा के अंदर लगा दीजिए, जिसके कारण जो भी आप शूट कर रहे हैं उसका मास्टर ऑडियो आपको पहले जो एडिट करने की ज़रूरत थी, जैसे आपने Zoom H1 में रिकॉर्ड किया, फिर आपको जो है दो अलग मेमोरी कार्ड है, एक ऑडियो का कार्ड है और दूसरा वीडियो का कार्ड है, दोनों को मैच करके एडिटिंग करनी पड़ती थी, वो भी अभी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। कैमकॉर्डर में ओरिजिनल ऑडियो आपका वीडियो के साथ रिकॉर्ड हो जाता है, तो लाइव 4-4, 5-5 घंटे का जब आप काम करते हो आपका काम ज़्यादा अच्छा होता है। इसके बाद का जो ऑप्शन आता है वो है LED पे या फिर YouTube पे लाइव स्ट्रीमिंग करना। देखिए, आपको ये समझना ज़रूरी है कि जब भी हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, चाहे आप वायरलेस ऐसा हॉलीलैंड का जो वायरलेस यूनिट हम लोग ने यूज़ किया है वो आप यूज़ करिए, पर जब भी आप वैसे सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, आपको जो लोग अनुभवी लोग ये चीज़ को देख रहे हैं वो तुरंत समझ जाएंगे। जो नए हैं आपको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि हमें HDMI आउट की ज़रूरत होती है। मिररलेस कैमरा के अंदर HDMI आउट है, पर ये जो कैमकॉर्डर होते हैं उसमें आपको HDI आउट भी मिलते हैं। हर कैमकॉर्डर में ये चीज़ नहीं होती है, आपको ये चीज़ चेक करनी चाहिए कि HDI आउट मिलता है कि नहीं। देखिए, HDMI आउट अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर उसमें जो है जो एक वायर की लेंथ होती है वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ सकती है, और आप जो वायर आप में इंसर्ट कर रहे हो वो इंसर्टिंग का जो प्रोसेस है वो भी थोड़ा कठिन है, वो आपके जो स्लॉट है उसको तोड़ कर भी रख सकता है। पर जैसे ही हम बात करते हैं HDI आउट की तो वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ज़्यादा लंबा वायर आप ले पाओगे और उसमें जो जिस हिसाब से उसका कनेक्शन है वो भी बहुत ईजी है। सो कहने का ये है कि HDI आउट अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा विकल्प है, और ये विकल्प आपको मिररलेस कैमरा में अवेलेबल नहीं है, वो कैमकॉर्डर में ही अवेलेबल है। तो लाइव स्ट्रीम नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग करके उसका ऑडियो लाइव लेना हो तो उसके लिए कैमकॉर्डर से अधिक कोई अच्छा ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। मिररलेस कैमरा सिनेमेटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा है, उसके लिए वो काफ़ी अच्छा काम कर लेता है, पर हमको अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है जो हमारे इवेंट्स में रहती है उसके लिए आपको कैमकॉर्डर लेना अच्छा पड़ेगा। पर हमारे मन में फिर भी प्रश्न होता है कि शायद हमें वैसा डेप्थ नहीं मिलेगा। जब भी हम इंटरचेंजेबल लेंसेज की बात करते हैं हमें लगता है उसमें 1.2 मिलेगा, 2.8 मिलेगा। जब भी हम लोग कैमकॉर्डर से शूट करते हैं सब कुछ शार्प दिखता है, पीछे का बैकग्राउंड भी ब्लर नहीं होता है, तो इसके वजह से जो है हमें लगता है कि मिररलेस कैमरा अच्छा है। पर कैनन XA75 में मुझे ये कैमरा सच में, मैंने पर्सनली ये कैमरा ख़रीदा है और मुझे इस बारे में यही पसंद आया है कि उसके अंदर जो है आपको f2.8 का डेप्थ मिलता है। अभी देखो, ये चीज़ें अगर इस कैमरा में आई है तो आई एम श्योर बाकी की कंपनियां भी उसको लेके आई होगी, तो आपको खुद सर्चिंग करना है कि f2.8 का डेप्थ क्या आपको कैमकॉर्डर में मिलता है, क्योंकि बहुत सारे कैमकॉर्डर्स अभी मार्केट में आ चुके हैं जिसमें शायद वो डेप्थ मिल रहा है। तो f2.8 भी आप शूट कर सकते हो कैमकॉर्डर से।
दूसरा पॉइंट मुझे जो पसंद आया है कि जब भी आप मिररलेस कैमरा से शूट करते हैं और बहुत धूप होती है, आप एनडी फिल्टर का फिल्टर अलग से मार्केट में लेकर आपके लेंस के आगे लगा के उसके के हिसाब से लगा के आपको एनडी फिल्टर के स्टॉप्स के द्वारा उस धूप को, उस हार्ड लाइट को कंट्रोल करना पड़ता है। ये चीज़ कैमकॉर्डर में इंटरनली दी गई है, जहाँ पे आप 4 स्टॉप तक एनडी फिल्टर को कंट्रोल कर सकते हो। आपको अलग अलग एनडी फिल्टर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको इंटरनली मिल जाता है, जिससे एज अ वीडियोग्राफर आपको दिक्कत कम आती है अलग से कुछ भी लगाने के लिए। और कुछ सारी चीज़ें ऐसी है जो दोनों ही कैमरा में कॉमन है, जैसे अब दोनों कैमरा में 4K रिकॉर्डिंग पॉसिबल है। दूसरा, टिल्ट एंड शिफ्ट स्क्रीन दोनों कैमरा में मिलती है। दोनों कैमरा लाइट वेट है। आजकल के कैमकॉर्डर जो मैंने ये वाला लिया जो मैं बोल रही हूँ वो भी लाइट वेट है और मिररलेस कैमरा भी लाइट वेट है, तो वो भी एक इश्यू चला गया कि भाई भारी भारी कैमरा पकड़ के घूमना है। 5 एक्सिस का स्टेबलाइजेशन, जैसे आप मिररलेस कैमरा से हैंड हेल्ड शूटिंग करते हो और मूवी डिजिटल IS ऑन करते हो, आपको हैंड हेल्ड शूटिंग में भी काफ़ी अच्छा स्टेबलाइजेशन मिलेगा, क्योंकि 5 एक्सिस मतलब ऐसे ऐसे रोल एंड अगर आप यहाँ से यहाँ शूट करते हो, हर एक एक्सिस से आपको स्टेबल शूटिंग मिररलेस कैमरा में मिलेगा। और यही टेक्नोलॉजी कैमकॉर्डर में भी आ चुकी है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जो दोनों में कॉमन आ चुकी है। तो अगर आप एक कैमरा खरीदना चाहते हो तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जो पर्पस से शूट करने वाले हो, लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले हो, आप लंबा वीडियो शूट कर रहे हो, ट्रेडिशनल वीडियो शूट कर रहे हो, छोटे छोटे जो फंक्शन है, हल्दी, मेहंदी, संगीत, ये जो छोटे छोटे फंक्शन है, छोटे छोटे फंक्शन में क्या आप 2-2 3-3 घंटा कांस्टेंट रिकॉर्डिंग करने वाले हो? क्या आपको एक घंटे का, 1.5 घंटे का वीडियो बना के क्लाइंट को देना है? अगर आप वो काम करते हो, LED पे स्ट्रीमिंग करना है, ये सारे काम करते हो, आपके लिए कैमकॉर्डर ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। आपको दूसरों का देख के मिररलेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई उसने बोला कि उसमें ज़्यादा क्वालिटी अच्छा होगा, मैं वो ले लूँ, ऐसे आपको डिसीजन नहीं लेना है। पर हाँ, अगर आप एक अच्छे सिनेमेटोग्राफर बनना चाहते हो, रील्स बनाना चाहते हो, ट्रेलर बनाना चाहते हो, टीज़र बनाना चाहते हो, शॉर्ट फिल्म, वेडिंग की पूरी फिल्म वगैरह, ये सारे काम करना चाहते हो, आपके लिए हमेशा ही मिररलेस कैमरा ज़्यादा ऑप्शन बनेगा। और उसी कैमरा से आप कैंडिड फोटोग्राफी जो भी आप करना चाहो वो भी कर सकते हो। इसके बाद का पॉइंट एक मैंने देखा है, स्थान। हमारे मन में क्या होता है, जो सिनेमाटोग्राफर काम करेगा वो क्रिएटिव होगा, अच्छा होगा, उसका स्थान ज़्यादा अच्छा है, वो बड़ा काम कर रहा है। पर ये जो ट्रेडिशनल वीडियोग्राफर है वही 1-1.5 घंटे का वीडियो शूट करेगा, इसमें क्या रखा है, उसको इज्जत कम दिया जाती है कि भाई ये तो क्या ही पकाऊ काम कर रहे हैं। ये हर जगह नहीं है, पर मैंने देखा है ऐसा है कि ट्रेडिशनल वीडियोग्राफर को थोड़ा हम पैसा भी कम देते हैं, उसकी इज्जत भी कम होती है कंपेयरिंग टू अ सिनेमेटोग्राफर, क्योंकि वो क्रिएटिव काम है, क्लाइंट को पसंद ज़्यादा आता है। क्लाइंट की भी रिक्वायरमेंट पहले लंबे वीडियो की नहीं होती है, हमें ट्रेलर टीज़र देखना होता है, वैसी उनकी रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, आपको ये देखना है कि ट्रेडिशनल वीडियो बंद नहीं हो गया, लोगों को चाहिए ही चाहिए। सिनेमाटोग्राफी लोगों को चाहिए, धीरे धीरे वो भी अब आजकल वो ट्रेंड है तो वो भी लोगों को चाहिए, पर आपका टैलेंट कितना है। आज सिनेमाटोग्राफी का एंगल लेना भी एक आर्ट का काम है, वैसी ट्रेलर टीज़र बनाना भी एक आर्ट का काम है। क्या आपको वो आर्ट को डेवलप करके काम करना है तो फिर आप कैनन R6 Mark II R8 उस तरफ बढ़िए, कुछ गलत नहीं है। आप पे वो शिफ्ट करने की कैपेसिटी, ताकत और आपके सराउंडिंग से आपको वैसे काम आ रहे हैं फ्रीलांसिंग के, या फिर शादी में क्या आपको वैसे काम आ रहे हैं, तो फिर आप उसमें बढ़िए। पर अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं सालों से ये काम कर रहा हूँ और मुझे LED पे लाइव करना या ये सारे ट्रेडिशनल वीडियो का काम करना ज़्यादा ठीक लगता है, मेरे सर्कल से मेरे को ज़्यादातर वही काम आता है, तो फिर आपको दूसरों का देख के शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा XA75, 65 ऐसे कैमरा में इन्वेस्ट करिए। और मैं आपको बता दूँ, इन्वेस्टमेंट में भी फ़र्क है। आज XA75 मेरे को कुछ 1.25 लाख के अंदर पड़ा, तो कहने का ये है कि 1 से 1.25 लाख के अंदर में आपको एक ऐसा कैमरा मिल जाता है जो आपका पूरा काम कर देगा, जो भी मैंने सारे फीचर्स बताए हैं सारे।
और मिररलेस कैमरा ऑफ कोर्स इंटरचेंजेबल लेंसेज है और आपको अलग से उसकी बॉडी मतलब 2.5-3-4 लाख पर वो पहुंच जाता है। इसके लिए उसका एक्सपोजिंग भी ज़्यादा है, उसका मार्केट प्राइस भी ज़्यादा है, उसकी क्रिएटिविटी भी ज़्यादा है, गिम्बल वगैरह ये सारी चीज़ें भी लेनी पड़ेगी और इसमें आप सिर्फ एक ट्राइपॉड ले लो, आपका काम हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको एक मन बनाना पड़ेगा, आपका काम समझना पड़ेगा और आपका कैमरा में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आई होप आज आपको इस वीडियो में जो लोग नए हैं उनको काफ़ी नया नया ये सब जानने को मिला होगा। जो लोग पुराने हैं, काफ़ी सालों से ये काम कर रहे हैं, वो चीज़ों को बहुत तुरंत ही समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने इस वीडियो को इस तक यहाँ तक देखा। आने वाले गुरुवार में हम और इसके ऊपर और भी वीडियोस लेके आने वाले हैं, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, सी यू सून।